जय हिंद। ग्रेजुएशन पास आउट सभी छात्राएं ध्यान देंगी कि आप लोग के स्कॉलरशिप से जुड़ी आज की हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में एक ताज़ा खबर आई है और पूरी खबर क्या है, चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हो कि लिखा गया है कि पोर्टल पर डाटा अपलोड करने में पिछड़ रहे कॉलेज है। आगे देखिए लिखा गया है कि एनआईसी की ओर से विकसित पोर्टल पर डाटा अपलोड करने में स्नातक स्तरीय स्थायी संबंधन प्राप्त कॉलेज पिछड़ रहे हैं। डाटा अपलोड करने के लिए 30 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। कॉलेजों की स्थिति देखते हुए अब शिक्षा विभाग कॉलेजों को इसके लिए प्रशिक्षण देगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशक ने विश्वविद्यालय के कुल सचिवों को निर्देश देते हुए प्रशिक्षण का कार्यक्रम भेजा है। पत्र में कहा गया है कि एनआईसी के पोर्टल पर डाटा अपलोड करने के संबंधित निर्देश 23 अगस्त को ही दिया गया था, जिसमें 30 अक्टूबर तक संबंधित कॉलेजों को डाटा अपलोड करना था। लेकिन वर्तमान में पूरे राज्य के मात्र 10 कॉलेजों ने ही पोर्टल पर डाटा अपलोड किया है। वाकई में सोचने वाली बात है कि बिहार में इतने सारे कॉलेज हैं और इतने दिनों में सिर्फ 10 कॉलेजों ने ही डाटा अपलोड किया है। लिखा गया है कि कॉलेजों की इस रफ्तार पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि डाटा अपलोड किए जाने की धीमी प्रक्रिया को देखते हुए सभी संबंधित कॉलेजों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि अब ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि वो निर्धारित समय में डेटा अपलोड कर सके। लिखा गया है कि एलएनएम में संस्कृत विश्वविद्यालय से स्थायी संबंधन प्राप्त स्नातक स्तरीय कॉलेजों का प्रशिक्षण 19 अक्टूबर को दिया जाएगा। क्या है, कुल सचिवों को कहा गया है कि वे सभी संबंधित कॉलेजों की इसकी सूचना समय से दे दे ताकि वो प्रशिक्षण प्राप्त कर समय सीमा में कार्य का निष्पादन करें, अन्यथा सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय की होगी। यानी कि देखिए आज की प्रभात खबर में भी एक खबर आई है और इसी खबर के बारे में वहां पर भी चर्चा की गई है। तो जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा कि वैसे ही ग्रेजुएशन पास आउट छात्राओं को स्कॉलरशिप का लाभ मिल सकेगा। अगर स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, ऑनलाइन आवेदन केवल वही लोग कर पाएंगे जिनका रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड होगा। देखिए पोर्टल पर डेटा अपलोड करने को लेकर ही विश्वविद्यालय को पत्र जारी किया गया था। हालांकि बहुत सारे कॉलेजों के द्वारा इसको लेकर के लापरवाही बरती जा रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए कॉलेज के कर्मियों को भी प्रशिक्षण देने की बात कही जा रही है। तो देखिए आज के जो प्रभात खबर में न्यूज आया है, चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए इसमें लिखा गया है कि कन्या उत्थान के नए पोर्टल पर 30 अक्टूबर तक अपलोड होगा रिजल्ट। आगे देखिए लिखा गया है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के नए पोर्टल पर 30 अक्टूबर तक रिजल्ट अपलोड किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय के स्तर से पहले ही महाविद्यालय का नाम, संचालित कोर्स और 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक प्रकाशित रिजल्ट अपलोड किया गया है। अब 1 अप्रैल 2023 के बाद प्रकाशित रिजल्ट अपलोड किया जाना है। इसको लेकर उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेजा है। कहा है कि 1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2023 तक प्रकाशित परीक्षा फल 30 अक्टूबर तक पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्व में छूटे हुए प्रकाशित परीक्षा फल और सरकार से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम को जोड़ने के लिए भी कहा गया है। तो देखिए बहुत सारी छात्राओं का हमारे चैनल पर भी कमेंट आता है। कुछ कथन है कि हम हिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएशन पास किए हैं, तो कुछ का ज्योग्राफी ऑनर्स है, लेकिन कॉलेज के द्वारा और विश्वविद्यालय के द्वारा उन्हें बता दिया जाता है कि आपके विषय को मान्यता नहीं है, इसलिए आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा और उनका डेटा भी पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाता है। तो देख लीजिए कि इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम को जोड़ने के लिए भी कहा गया है, यानी कि जिस जिस पाठ्यक्रम को मान्यता प्राप्त होगा उसको भी जोड़ा जाएगा। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक सत्र 2019 से 22 का रिजल्ट इस साल अप्रैल माह में आया था। विश्वविद्यालय के 39 संबंध, 3 गवर्नमेंट और 17 अस्थायी संबंधन वाले कॉलेजों से मान्यता वाले विषयों में स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को योजना के तहत 50,000 रुपये की राशि मिलेगी। तो कुल मिलाकर इन दोनों न्यूज़पेपर में यही बातें सामने आ रही है। हालांकि आप लोग को अभी वेट करना होगा, जिनका भी रिजल्ट 31 मार्च 2023 के बाद में आया है, आप लोग का डाटा पहले यूनिवर्सिटी के द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। अपलोड जैसे ही हो जाएगा सभी यूनिवर्सिटी का डाटा शिक्षा विभाग के द्वारा एक सूचना जारी की जाए। सूचना जैसे ही आती है वीडियो के माध्यम से आप लोग को सूचित कर देंगे। तत्पश्चात आप लोग अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और इस दौरान आप लोग चेक करते रहिएगा कि आप लोग का रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड हो गया है कि नहीं, और चेक कैसे करना है देखिए आप लोग इस वीडियो को। देखिए रिजल्ट चेक करने के लिए आप लोग गूगल पर मेधासॉफ्ट टाइप करके सर्च कीजिएगा। चलिए हम टाइप करते हैं, तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा कि हम क्या टाइप कर रहे हैं। तो देखिए हम टाइप कर रहे हैं MEDHASOFT मेधासॉफ्ट। बस इतना ही टाइप करके आप लोग को सर्च कर देना है। हम सर्च पर क्लिक कर देते हैं। देखिए ऊपर में वेबसाइट शो कर रहा है, तो इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा गया है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, यानी कि एक ही लिंक 2 बार दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ अंतर है। यहाँ पर 2022 लिखा गया है, तो इसी लिंक पर आप लोग को क्लिक करना होगा। हम क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आइएगा आप लोग, हम आते हैं। देखिए सबसे लास्ट में जो लिंक दिया गया है, हालांकि यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जिनका रिजल्ट 1/4 से लेकर के 31/3/2023 के बीच में आया है उन लोग की बातें की जा रही है, लेकिन आप लोग भी अपना रिजल्ट चेक करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक कीजिएगा। चलिए हम क्लिक करते हैं।
अब देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। हालाँकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं शो कर रहा है जिस पर क्लिक करके आगे बढ़ा जाए। तो या तो आप लोग इस 4 लाइन पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो ये रेड कलर के सिंबल पर क्लिक करके अपने क्रोम ब्राउज़र को डेस्कटॉप साइट में कर लीजिएगा। चलिए अब रेड कलर के सिंबल पर क्लिक करके आप लोग को दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, तो स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आइएगा और यहाँ पर देखिए लिखा गया है डेस्कटॉप साइट, इस बॉक्स पर टिक कर। अब देखिए यहाँ पर कई सारे आइकन शो कर रहे हैं, लेकिन हमें अपना रिजल्ट चेक करना है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है रिपोर्ट प्लस, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए रिपोर्ट प्लस पर क्लिक करने के बाद भी कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, तो देखिए नीचे में लिखा गया है लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। हम क्लिक करते हैं। अब देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पर फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट नंबर सही से दर्ज करना है। चलिए हम दर्ज करके आप लोग को दिखा देते हैं। अब देखिए मेरे द्वारा सारा डिटेल सही से दर्ज कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर सर्च का बटन दिया है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। आप लोग भी क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आइएगा, तो देख लीजिए यहाँ पर इनका रिजल्ट शो कर रहा है, रिजल्ट अवेलेबल, यानी कि इनका रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड है। इनको लिंक दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। चलिए किसी और का चेक कर लेते हैं कि उनका अपलोड है कि नहीं। अब देखिए किसी और का डिटेल हमारे द्वारा दर्ज किया गया है और सर्च बटन पर हम क्लिक करते हैं। देखिए इनका शो कर रहा है रिजल्ट नॉट प्रेजेंट, यानी कि इनका रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं है। इनको अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा और पहले से कर दिए तो बहुत अच्छी बात है। फिर कॉलेज से डॉक्यूमेंट आपके यूनिवर्सिटी में जाएगा, यूनिवर्सिटी के द्वारा तो शीघ्र आपके पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जिनका यहाँ पर रिजल्ट नॉट प्रेजेंट या नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है, उनको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।